बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टी में रिमेनिंग टॉपिक ऑक्सीडेशन, देन उसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन एडिशन, जो कि हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, इट मीन्स दैट रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमारे पास, KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक मीडियम इट विल प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कहाँ प्रोड्यूस करेगा, वाटर में। वाटर को लिख सकते हैं हम H और OH, ठीक है। तो जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कहाँ प्रोड्यूस करेगा, वाटर के अंदर। और KMnO4 कैसा होता है, पिंक कलर का। अब क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पिंक कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज। तो यहां पे क्या होगा, देखिए गौर से। पहले इसमें वाटर में एक H है, एक OH है। सिंगल बॉन्ड जो ब्रेक हो गया बिटवीन कार्बन कार्बन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया। एक वैलेंसी बची एक कार्बन की, दूसरी वैलेंसी दूसरी कार्बन की, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट। अब ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो एक OH ये बन गया और दूसरा OH यहाँ पर। तो दो लगातार OH अटैच हो गए एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर। और ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन एटम अटैच हो, दोनों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो होता है विसिनल। एक ही कार्बन पर दोनों अटैच होंगे तो वो होगा जैमिनल। और अगर दो एडजेसेंट पर OH अटैच होंगे तो इसको कहेंगे हम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। और ये दो कार्बन है इथाइल, तो इसको कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। साथ साथ ग्लाइसोल किसे कहते हैं, अगर तीन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH अटैच हो गया तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसरोल। एक होता है ग्लाइकोल और दूसरा क्या है, ग्लाइसरोल। तो ये हो गया ग्लाइसरोल। ये आपको वैसे भी मल्टीपल चॉइस के लिए याद होना चाहिए, या कभी ट्रेड नेमिंग आती है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपल ग्लाइसरोल। अगर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का बोल दें, ग्लाइकोल ऐसे बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ पर एक मिथाइल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। थर्ड, एडिशन ऑफ वाटर। अब एक एडिशन ऑफ वाटर में क्या है हमारे पास, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इसका मतलब ये वाटर में क्या मौजूद है, H पॉजिटिव आयन। व्हेन इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विथ वाटर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वाटर रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, यहां पर जो एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव का बॉन्ड ब्रेक, और कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी, एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी हमारे पास, यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 OH। ये क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इथीन, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, अल्कोहल की, ठीक है। और इसी तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई जो इथीन अगर रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो H2SO4 वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है। वो 2 स्टेप केमिकल रिएक्शन था। फर्स्ट स्टेप में बना था इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरे स्टेप में वाटर से रिएक्शन था, क्या बना था हमारे पास, अल्कोहल। जबकि अगर वाटर को एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवा दें तो डायरेक्ट सिंगल स्टेप में भी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने दो रिएक्शन स्टडी कर लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन और सेकंड एडिशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, दैट इज वाटर गैस।
उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।